हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। और आज मैं एक नई क्लास लेने जा रहा हूँ पॉलिटी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने अभी कल या परसों एक कम्युनिटी पे एक क्वेश्चन डाला था कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड है। तो उस पर करीबन 62% लोगों ने जीएस को वोटिंग की, मतलब कि जीएस में जीएस यूपीजी के हो गया और इसका जो पॉलिटी हो गया, आईपीसी सीआरपीसी हो गया, मूल विधि, ये सब होता है। वैसे उसी में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संविधान पॉलिटी, और इसमें से करीब 20 से 22 क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं केवल और केवल इसी पॉलिटी से। तो मैंने सोचा कि यहीं इसी से स्टार्ट की जाए, और आगे अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हम आगे और भी क्लासेस लाएंगे दूसरे सब्जेक्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं संविधान से। संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और तो पहला पॉइंट है संविधान, भारतीय संविधान। यह एक लिखित संविधान है, यह हाथ से लिखा हुआ हमारा संविधान है। और अगला इसका पॉइंट है संविधान के 22 भाग हैं, 22 भाग हैं। और अगला जो है इसमें 395 अनुच्छेद, मतलब 395 आर्टिकल्स, और 12 अनुसूचियाँ हैं इसमें, 12 अनुसूचियाँ। और इसका जो लागू हुआ था, हमारा संविधान का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, इसकी डेट याद रख लो, ये 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, मतलब संविधान लागू किया गया था। तो और आगे का अब बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया कि 22 भाग हैं, अब मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। ये हमारे संविधान के भाग हैं, ये डिस्कस करना है। अनुच्छेद और संबंध, मतलब रिलेशन। तो पहला जो पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट में हमारे फर्स्ट पार्ट में 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं। और अगर संबंध की बात की जाए तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में संबंधित हैं। और अगला अगर देखा जाए तो जो सेकंड पार्ट है हमारा ये, तो इसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद आते हैं, और ये नागरिकता के संबंध में है, सिटीजनशिप के संबंध में, इस नागरिकता के बारे में बताया गया है। थर्ड जो है, थर्ड पार्ट में 12 से 35 तक, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें मूल अधिकार आते हैं, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और तो इसमें हम देख लेते हैं, और ये सारे के सारे जो अनुच्छेद हैं हम डिटेल में करेंगे। तो सॉरी, 1 मिनट के लिए। तो दोस्तों, ये हमारा 5th है। फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि 36 से 51 तक अनुच्छेद में रखा गया है। फोर्थ पार्ट, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, कैसी राज्य की नीतियाँ होंगी और प्रावधान होंगे। अगला 5वां जो है, 5वां पार्ट, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 151 तक 5वें में है। और इसमें संघ सरकार का गठन, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वैसे न्यायपालिका जो है, विधायिका कानून बनाती है, और न्यायपालिका उसको, अगर विधायिका कानून बनाती है प्लस कार्यपालिका उसे लागू करवाती है, और न्यायपालिका अगर किसी का, जब नया कानून लागू होता है, अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो उस पर निर्देश देती है कार्यपालिका को। और अगला देखते हैं 5वां नहीं, 6ठा,
छठे में 151 से 237 अनुच्छेद, इसके बारे में राज्यों के बारे में बताया गया है। राज्यों इन द सेंस कि इसके अंतर्गत राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री, ये सारे लोग इसके अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है सातवां पार्ट, ये 238 अनुच्छेद आता है और ये निरस्त कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन के तहत। तो अगला देखते हैं आठवें 239 से 242, इसमें सीधा बताया गया केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई है, जैसे कि यूटी। और हमारा यूटी अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर अब 28 राज्य, इसमें तो राज्य 28 हैं, और यूटी की बात अगर करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे। तो ये अभी आपको हाल ही में लास्ट ईयर देखा होगा आपने, जब संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। तभी से जो एक जम्मू कश्मीर था वो एक राज्य ना होकर के अब एक यूटीज मतलब संघ शासित प्रदेशों में 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो अब और ये वैसे 9 हो जाते, पहले 9 थे, लेकिन अभी ये दमन दीव को ऐड कर दिया गया है एक ही में। तो दोस्तों ये हम अब अगला 9th पार्ट बात करने जा रहे हैं। 9th पार्ट में 243 से लगाकर 243 ओ तक इसमें बात करी गई है, और इसमें संबंधित है पंचायतों के संबंध में। इसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत 3 स्तर की होती हैं। और अगला है 9th है, इसमें 243 पी से लगाकर 243 जेड जी तक कहा गया है। और इसमें नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई है। नगर पालिकाएँ 9th में नगर पालिकाएँ, और 9th में पंचायतें, और 9th ए में नगर पालिकाएँ। सिंपल सा है। नगर पालिकाएँ पहला जो होता है, नगर पंचायत वो सबसे छोटा होता है, जो छोटे मोटे कस्बे होते हैं उनका नगर पंचायत बोला जाता है, जो नगरीकृत होते हैं। और जो जिला पंचायत नहीं, नगर पालिका जो होती है ये जिला स्तर की होती है, इसमें नगर पालिका बोला जाता है। और जो नगर निगम होता है ये सबसे बड़ा होता है, नगरीकृत क्षेत्र। इसमें जैसे कि हमारा राजधानी हो गया लखनऊ, नोएडा, गाज़ियाबाद, ये सारे कुछ हैं यूपी के। तो 3 होते हैं, पहला है नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। और अगला देखते हैं 10th पार्ट में 244 से 244 ए, मतलब ये जो है ये हमारा एक संशोधन हुआ था। पहले एक ही था 244, फिर ये 244 ए बना दिया गया। इस वजह से पहले 244 में ही अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियाँ के क्षेत्र दोनों एक ही में थे। फिर उनको अलग अलग करके एक पहला 244 अनुसूचित जाति के लिए कर दिया गया, और जो दूसरा है 244 ए ये कर दिया गया अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए। तो इसमें दोनों 10th में 244 से अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र मतलब ट्राइब्स एरिया, वहीं ट्राइब्स एरिया जैसे मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय और ये मणिपुर, ये सारे जो हमारा पूर्वी भारत है इसके संबंध में कही गई है इसमें बात, जहाँ भी जनजातियाँ पाई जाती हैं। और अनुसूचित जनजातियाँ हमारे नॉर्थ इंडिया में भी पाई जाती हैं, ओवरऑल इंडिया में भी पाई जाती हैं थोड़ी बहुत। और अब जो हमारा 11th है, 11th पार्ट मतलब 11वां पार्ट 245 से 263, इसके संबंध 245 से 263, इसमें बात की गई है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। कैसे संबंध? विधायी संबंध, विधायिका। और अगला है 12वां पार्ट हमारा 264 से 300 ए,
12वां जो है 264 से 300A, इसमें बात की गई है केंद्र व राज्य के वित्तीय संबंध। इसमें जो था 11th में 11वें में विधायिका के संबंध, और इसमें वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य। और अगला देखते हैं 13वां पार्ट, इसमें 301 से 307 अनुच्छेद है 13वें पार्ट में, और इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में, जो भी भारत का राज्य क्षेत्र है पूरा, उसमें व्यापार से संबंधित, जैसे कि इसमें जो भी पूरा भारत है हमारा, समुद्री इलाका भी कुछ नॉटिकल मील में नापा जाता है, दूरी होती है, तो उसमें पूरा का पूरा जितना भी क्षेत्र है समुद्री क्षेत्र भारत का, वो पूरा भारत का क्षेत्र बोला जाता है, उसमें व्यापार से संबंध बात की गई है। और अगला जो है 14वां पार्ट 308 से 323 इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें संघ व राज्य की लोक सेवाएं की बात की गई है। लोक सेवाएं इन द सेंस जो कि हमारा जो संघ की होती है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, और जो स्टेट की होती ये प्रोविंशियल सिविल सर्विस PCS, मतलब कि हिंदी में अगर बात करें तो प्रांतीय प्रशासनिक सेवा। और जो वो IS है इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोला जाता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, तो वो स्टेट की हो गई। और ये इसमें इसी की बातें, इन्हीं सेवाओं के बारे में बात की गई है, जो कि 14वें पार्ट में 308 से 323 के बीच में है, संघ व राज्य की लोक सेवाएं। अगला है 15वां हमारा जो पार्ट है 15वां, इसमें 224 से 229A, 15वें में 224 से 229A, इसमें बात की गई है निर्वाचन, इलेक्शन या चुनाव। इसमें चुनाव के संबंध में बात की गई है। ये आर्टिकल याद रख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो कि इसमें 244 से 15वां पार्ट है 224 से 229A, निर्वाचन के संबंध में बात करता है। और फिर है ये 16वां पार्ट, इसमें 330 से 342, इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध बनाए गए हैं। जैसे कि यहीं ये कुछ वर्ग हैं जो ट्राइब्स एरिया, अपना पूर्वी भारत में ये जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं, इन्हीं के संबंध में बात की गई है। इनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं संघ सरकार के द्वारा, इसलिए इसमें इस बात की। और जो हमारा 17वां है 243 से 351, इसमें राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें 17वां पार्ट है 243 से 351 राजभाषा के संबंध में। और कितनी मान्यताएं प्राप्त हैं हमारे भाषाओं को, इसमें भाषाएं हमारी 22 हैं, अब तक मान्यता प्राप्त हुई है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की जा चुकी है। और अगला देखते हैं, इसमें जो 18वां है ये 252 से 18वां पार्ट, 252 से 360, इसमें आपातकाल, इमरजेंसी की बात की गई है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 352 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है, और 354 आर्टिकल में ये हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और जो 360 है ये 360 जो है इसमें वित्तीय आपातकाल लगता है। तो पहला 352 में राष्ट्रपति शासन, और 354 में राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी, और जो 360 है इसमें वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आगे बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, थोड़ा देख लेना अच्छे से। और अगला बात करते हैं, ये हमारा 19वां पार्ट है, इसमें 361 से 367 विविध प्रावधान इसमें बात की गई है, मतलब मिसलेनियस प्रोविजंस। और अगला है
20वां पार्ट हमारा 368, इसमें 20वें में 368 अनुच्छेद की बात की गई और इसमें संविधान का संशोधन के बारे में बात की गई है। मतलब जो भी हमारे संशोधन होते हैं संविधान के, वो सब इसी के अंतर्गत होते हैं। कौन सा? 368 अनुच्छेद। और पार्ट है हमारा 20। और जो 21वां पार्ट है 369 से 392, 369 से 392, इसमें हमारी बात की गई है अस्थायी व विशेष उपबंध के प्रावधानों के बारे में। इसमें वही है जो कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं हमारे जो जनजातीय क्षेत्र हैं, यहीं पूर्वी भारत की अगर बात करें तो इन लोगों को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं संघ सरकार के द्वारा। और अगला देखते हैं, इसमें जो 22वां और लास्ट पार्ट 393 से 395 अनुच्छेद, इसमें संक्षिप्त नाम या शॉर्ट टाइटल किसी भी राज्य का, ये जो हमारी संसद होती है ये कानून बनाती है, इसमें ये किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है या शॉर्ट नेम कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं। और मैं कल अनुसूचियों के बारे में इसी टॉपिक पे आगे पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। और जो भी है यूपीएसआई से रिलेटेड जो भी सवाल हों आपके, वो हमसे पूछ सकते हैं, जवाब ज़रूर देंगे। और कैसी लगी ये क्लास हमें बताइएगा। ये मेरा पहला लेक्चर था, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम आई हो, बट धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। सो थैंक यू। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर एक बात है, अगर आप लोगों को मतलब मैथ्स की अगर डिमांड रही तो हम मैथ्स की भी क्लास लेकर आएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।